मुकम्मल तारीकी ऐसे मुआशरों की अलामत होती है जहां रोशनी के तमाम रास्ते बंद हो जाएं। आपको कहीं से भी इंसाफ की तवक्को ना रहे। आप एक ऐसी बंद गली में आ जाएं जहां से भाग निकलना मुमकिन ही ना हो। ऐसे मुआशरों के इंसान खुद को एक जेरे जमीन तय खाने में कैद महसूस करते हैं, जहां किसी किस्म का कोई दरवाजा नहीं होता जिससे वो सर टकरा सकें, या कोई रोशनदान जिससे हवा और रोशनी की उम्मीद लगा सकें। मायूसी का ये आलम इंतहाई खौफनाक होता है, मगर इस खौफनाकी में एक पुरजोर तूफान छुपा होता है। जवाल की तरफ गामजन पाकिस्तान का मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी ही बंद गली में आ निकला है जहां से आगे जाने के लिए तो रास्ता ही नहीं है, मगर पीछे मुड़ना भी मौत है। हम इन हालात तक एक दिन में नहीं पहुंचे। हम पर ये तारीकी आहिस्ता आहिस्ता मुसल्लत हुई है। जब कभी इस मुल्क के एक तबके पर ऐसी तारीकी मुसल्लत होती थी तो दीगर तबकात में से कुछ गिरोह बहुत खुश होते थे, जबकि बाकी तबकात खामोशी से अपने काम धंधों में मसरूफ रहा करते थे। इसी तरह हमने एक ऐसा कौमी रवैया इख्तियार कर लिया कि अगर मेरे साथ नाइंसाफी और जुल्म नहीं हो रहा तो फिर बाकी पूरा शहर बेशक जुल्म से बिलबिलाता रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। हमारी बदआमालियों का एक आलम यह भी रहा है कि अगर कोई जालिम, खाइन, झूठा, बददियानत या चोर हमारी अपनी सफों में से है, हमारी बरादरी से ताल्लुक रखता है, हमारे कबीले का फर्द है, हमारी सियासी पार्टी का सरबराह या हमारा ही लीडर है, तो फिर हम उसकी तमाम बुराइयों का सरेआम दिफा करते रहे। हम एक ऐसा बदकिस्मत मुआशरा बनते चले गए जिसमें एक आम आदमी से लेकर एक बाशऊर सियासी रहनुमा बल्कि दानिश्वर तक ना सिर्फ अपनी मजलिसों में बल्कि अवामी जलसों और टेलीविजन मुबाहिसों में भी ऐसा सब कुछ जानते हुए भी कि वो जिस शख्स का दिफा कर रहा है वो चोर है, बददियानत है, कातिल है, मगर फिर भी डिटाई से उसके हक में दलीलों पर दलीलें पेश करता रहा। हमें बखूबी इल्म था कि हमारा फुला रहनुमा घिनौने जराइम में मुलव्वस है, लेकिन हमारे जमीर ने एक लम्हे के लिए भी हमें नहीं झिंझोड़ा। मामला अगर सिर्फ सियासतदानों तक रहता तो हम इसे सियासी मिजाज की बुनियादी खराबी से ताबीर कर देते, लेकिन ये मकरू और खौफनाक रवैया तो हमारे हर तबका ख्याल और हर मुआशरती गिरोह में सरायत कर गया। एक वकील अगर इशारा तोड़कर निकला और ट्रैफिक कांस्टेबल ने उसे रोककर चालान काटने की जसारत की तो खबर मिलते ही वकीलों का गौल इस निहत्ते कांस्टेबल पर टूट पड़ा और उसे निशाने इबरत बना दिया। डॉक्टर अगर किसी दवा साज कंपनी से रिश्वत में गाड़ी या बैरून मुल्क सफर की सहूलत लेकर अपने मरीजों को गलत अद्वियात देता रहा, उन्हें तजरिबाती खिलौने यानी गिनी पिग बनाता रहा, और ऐसे में मरीजों की मौत वाक़ई हो गई। मरने वालों के लवाहिकीन सड़कों पर निकल आए तो तमाम डॉक्टर ऐसे डॉक्टरों के दिफा पर मुत्तहिद हो गए। सिविल सर्विस, पुलिस और दीगर महकमे तो मुद्दतों से इस सिलसिले में बदनाम थे ही कि वो अपनी सफों में मौजूद मुजरिमों की पर्दापोशी किया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इदारे जिन्होंने इस मुल्क में इंसाफ कायम करना था, जिनके हाथ में मीज़ान अदल थी, उनके खिलाफ भी जब इक्का दुक्का आवाज बुलंद हुई तो तौहीन अदालत की खौफनाक तलवार उस गुलेटिन की तरह लहराने लगी ताकि गुस्ताखों को इबरतनाक अंजाम से दो चार किया जाए। वो मर्दाने मैदान के जिनके बारे में हम ये गीत गाया करते थे, तेरे पैरां दी मिट्टी चुम्मन मेरियां आंखां, उनके बारे में तो सवाल करना ऐसे हो गया जैसे हम 19वीं सदी के हिंदुस्तान की गुलाम और मजबूर राया हों, और अगर हमने आवाज उठाई तो 1860 में बनाए गए काले कवानीन के शेख 124 के तहत हम बागी करार दिए जाएंगे और गद्दार भी। बार बार यही चंद मर्दाने मैदान करोड़ों लोगों को कभी रूस के खिलाफ अमेरिका की जंग में झोंकने का फैसला करते थे और कभी अफगान मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका की दहशतगर्दी वाली जंग का ईंधन बना देते थे। लेकिन सवाल करने वाले अल अमान अल हफीज में उनके गजब के पांव तले बुरी तरह रौंदे गए, अदालतों में मुंह पर काले कपड़े डालकर घसीटे गए, कई माह बल्कि कई साल तक लापता हो गए। लेकिन हम में लातादाद ऐसे लोग थे जो कौमी मफादात के नाम पर इस सब कुछ का दिफा करते रहे। ये दिफा करने वाले कुछ तो इस कदर जालिम थे कि वो इस मुल्क के अवाम के हकीकी सरबराह थे, मगर पसे पर्दा अमरीकियों से कहते थे कि अगर तुम पाकिस्तानियों पर ड्रोन गिराओगे, यहाँ इंसानों की लाशों के परखचे उड़ाओगे, मगर हम फिर भी बिल्कुल एहतजाज नहीं करेंगे। हमारे उलमा जिस तरह गिरोहों में बचे हुए हैं और हर मसलक में जिस तरह के तासुबात पाए जाते हैं, इससे खौफ आता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान पाक की आयात और अहादीस मुबारका की तालीमात पढ़ रखी हैं, लेकिन शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और दीगर तमाम फिरकों के अफराद अपने अफराद का नाहक दिफा भी करते हैं और उनके जुल्म और नाइंसाफियों पर तावीलें भी पेश करते हैं। ऐसा रवैया, ऐसी बेहिसी और साहिबाने हैसियत और इक्तदार का ये आलम किस चीज की अलामत है? ऐसी हालत कब और क्यों पैदा होती है? पूरा मुआशरा ही बदतरीन तारीकी में क्यों डूब जाता है? मेरा अल्लाह इस
सूरत-ए-हाल की खुलकर वजाहत फरमाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की आवाम से नाराज हो जाता है तो फिर उनको बर्बाद करने से पहले एक इंतहाई अहम फैसला सादिर फरमाता है। जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुश ऐश लोगों को हुक्म देते हैं और फिर उस बस्ती में नाफरमानियां करने लगते हैं। यूं उस बस्ती पर अजाब का फैसला चस्पा होकर रह जाता है और फिर हम उसे बर्बाद करके रख देते हैं। खुश ऐश उमूमी तौर पर मुतरफिन का लफ्ज तर्जुमा कर दिया जाता है, जबकि इसका मफहूम यह है कि मुआशरे में हर तबके पर काबिज अहम तरीन अफराद, यानी जब ये अफराद बुराइयों का सरचश्मा बन जाते हैं तो फिर वो मुआशरे में हर इस्लाही, अखलाकी और इंसानी हवास को रौन देते हैं। इस आयत में ऐसे मुआशरे में मौजूद लोगों को दरअसल एक वार्निंग दी गई है कि अपनी हुकूमत व इख्तियार मुतरफिन यानी नफसानी ख्वाहिशात में सरपरस्त दौलतमंदों के हाथ में ना दें, उनके पीछे ना लगें, क्योंकि इन्हीं अफराद की वजह से एक दिन इनके मुआशरे को हलाक करने का फैसला सादिर कर दिया जाएगा। क्या हमारी हलाकत का फैसला सादिर हो चुका है? इस सवाल का जवाब हमारे इस रवैये पर मुनहसिर है कि क्या हमने अपने मुतरफिन यानी साहिबान हैसियत व इक़्तिदार की बदआमालियों, जुल्म और सरमस्तियों के खिलाफ बहैसियत कौम उठ खड़े होने का फैसला कर लिया है? क्या हम इस काबिल हो चुके कि हम गद्दारी और बगावत के इल्जाम, तौहीन अदालत की तलवार और कुफ्र के फतवे की परवाह किए बगैर हक को हक कह सकें, इन लोगों का गिरेबान पकड़ सकें? हमें अब तक खुली छुट्टी मिली हुई थी कि हम कुछ कर गुजरें और इन खुश ऐश लोगों को भी मोहलत मिली हुई थी कि वो जुल्म और नाइंसाफी करते रहें। अहले नजर कहते हैं कि वो छुट्टी अब खत्म होने वाली है। इससे पहले कि मेरा अल्लाह हमारी हलाकत का फैसला करे, संभल जाओ, वरना सब कुछ खसो खाशाक हो जाएगा।